हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आरआरबी पीओ 2024 के प्रीलिम्स चल रहे हैं। 3 तारीख को आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो इस वीडियो में हम शिफ्ट 1 और 2 में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेवल कैसा रहा, वो हम समझेंगे। तो अगर हम बात करें शिफ्ट 1 की, तो इसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आए थे, वो जैसे हम जानते हैं कि सिलॉजिज्म के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके पूछे ही जाते हैं। तो सिलॉजिज्म के क्वेश्चंस पूछे गए थे, 3 क्वेश्चंस थे। इसके साथ इनइक्वलिटी के भी क्वेश्चंस थे, वो भी कितने क्वेश्चंस थे, 3 क्वेश्चन। फिर चाइनीज़ कोडिंग जिसको कहते हैं, कोडिंग डिकोडिंग आप ऐसे समझिए, तो चाइनीज़ कोडिंग से क्वेश्चंस आए थे पूरे 5। पूरा एक सेट ही आता है हमेशा, इसमें ऊपर नीचे हो जाता है। या फिर ऐसा होता है कि एक ही कोई सिलॉजिस्ट पूछ लिया 5-6 नंबर का, अगला नहीं पूछा, इनइक्वलिटी पूछ लिया तो सिलॉजिस्ट नहीं पूछा, लेकिन पहले शिफ्ट में तो ऐसा ही था। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट जो था वो आपके ब्लड रिलेशन से सवाल था। यहाँ पे डायरेक्शन सेंस का सवाल पहले वाले में तो नहीं था। तो ब्लड रिलेशन के जो सवाल थे वो 3 क्वेश्चंस थे और थोड़ा सा ट्रिकी था। मतलब ब्लड रिलेशन ऐसी चीज़ ही है, कुछ बच्चों को आसान लगता है और कई बच्चों को ट्रिकी लगता है, कठिन लगता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे था। बाकी अगर हम बात करें नेक्स्ट जो था वो मिसलेनियस थे। मिसलेनियस में ऑड वन आउट के क्वेश्चंस थे, पेयर फॉर्मेशन होते हैं और जो आपके इन अपसाइड डाउन ऐसे करके, मतलब मीनिंगफुल वर्ड आपके जो बनाने को होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो उसके आपके क्वेश्चंस थे। तो अगर हम ऐसे देखें तो 4 से 5 क्वेश्चंस इसके रहे होंगे। फिर नेक्स्ट अगर हम आते हैं किस पे, पजल्स पे या सिटिंग अरेंजमेंट पे, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें थी मंथ बेस्ड पजल एक आई थी। अब मंथ बेस्ड पजल में क्या खास था कि इसमें जो मंथ दिए गए थे वो 9 मंथ थे, मतलब टोटल 9 महीने थे। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें 9 पर्सन्स भी रहे होंगे, 9 महीने थे, 9 पर्सन्स का सवाल था। टोटल 5 क्वेश्चंस थे। फिर नेक्स्ट जो पजल थी वो थी पैरेलल वाली, जिसमें पैरेलल रो वाली जो पज़ल होती है, जिसमें टोटल 14 पर्सन्स थे। मतलब ऐसे 2 पैरेलल रोज थी और ऐसे करके एक एक रो में ऐसे 7 पर्सन्स बैठे हुए थे। तो ऐसे 7 पर्सन्स की पज़ल आई हुई थी, मतलब टोटल 14 पर्सन थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक पज़ल आपकी थी लीनियर की। अब ये जो लीनियर वाली पज़ल थी ना, लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट की जो पज़ल आती है वो वाली पज़ल थी। इसमें 7 ही पर्सन्स थे, लेकिन उसके साथ क्या था, वेरिएबल था। तो जब वेरिएबल रहेगा तो पर्सन्स की संख्या कम हो ही जाती है। तो इसके टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिर एक आपका कह सकते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग का सवाल कह सकते हैं, जो हाइट वाले ऐसे कंपैरिजन करके सवाल नहीं पूछे जाते हैं, हाइट कंपेयर करके ऐसे दिया जाता है, कोई किसी से बड़ा है फिर उससे कोई बड़ा है छोटा, ऐसे करके जो सवाल थे। तो इसके 2 या 3 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे इसके भी। फिर एक और पज़ल थी, वो क्या थी, फ्लैट एंड फ्लोर वाली जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वैसी पज़ल थी। और इसका जो मैट्रिक्स था वो कैसा था, 5x2 का मैट्रिक्स था। मतलब 5 ऐसे फ्लोर्स रहे होंगे और उसमें 2 ऐसे फ्लैट रहे होंगे। इसमें टोटल जो सवाल पूछे गए थे वो 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये शिफ्ट 1 का था। तो अगर शिफ्ट 1 की हम डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट लेवल का ये सवाल था। कुछ क्वेश्चन जाहिर सी बात है इसमें आपको ट्रिकी लगेंगे और उनको करने में थोड़ा कठिनाई होगी, लेकिन ज़्यादातर सवाल आप इसमें से कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे, और ये भी ध्यान रखना कि 40-40 क्वेश्चंस के होते हैं, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चंस आपको लग रहे होंगे। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वांट की, तो इसमें अर्थमेटिक खैर बाद में आते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अप्रॉक्सीमेशन की। अप्रॉक्सीमेशन के सवाल पूछे गए थे, टोटल 5 से 6 क्वेश्चंस आपके थे। फिर नेक्स्ट आपका जो आता है वो था नंबर सीरीज का, और यहाँ पे मिसिंग नंबर सीरीज के जो क्वेश्चंस थे वो पूछे गए थे। ये भी आपके 5 क्वेश्चंस के आसपास क्वेश्चंस थे। फिर इसमें था टेबल डीआई के सवाल थे। तो डीआई में जो टेबल डीआई थी वो मैंने आपसे कई बार बता रखा है कि पूछी जाती है। टेबल डीआई के क्वेश्चन थे 6 क्वेश्चंस, और अच्छी डीआई थी। इसमें बच्चे कई बार होता है कि टेबल डीआई वैसे तो आसान है क्योंकि डेटा दिया रहता है, लेकिन फिर भी परसेंटेज वगैरह बना करके अगर दे दिया जाए तो वो थोड़ा करने में कठिनाई हो जाती है कई बार। फिर नेक्स्ट जो डीआई पूछी गई थी वो थी डबल पाई चार्ट को लेकर के। इसमें डबल पाई चार्ट वाली डीआई दी गई थी। अब डबल पाई चार्ट की डीआई थी तो सेंट्रल एंगल वगैरह पूछा जाता है इसमें, आपको पता होगा। तो इसके भी 6 क्वेश्चंस थे, 6 या 5 शायद क्वेश्चंस थे, इसके 5 क्वेश्चंस थे। और इसमें जो डीआई थी डबल पाई चार्ट की, इसमें जो 2 एग्रीगेटर्स हैं डिलीवरी वाले, एक स्विगी और एक जोमेटो, उनको लेकर के सवाल पूछे गए थे, कितने ऑर्डर्स वगैरह डिलीवर कर रहे हैं या फिर मिल रहे हैं, उसको लेकर के थे। तो एक में क्या था टोटल, और अगले में परसेंटेज दिया रहता है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें केसलेट भी पूछा गया था। अच्छा, केसलेट पूछा जा रहा है, और केसलेट जो था वो बॉयज़ एंड गर्ल्स को लेकर के केसलेट था, बॉयज़ एंड गर्ल्स की संख्या को लेकर के था। शायद इसमें 3 ऐसे
3 इसमें शायद सेक्शंस थे ऐसे करके ABC करके, किसी में बॉयज़ एंड गर्ल्स का दिया गया था पूरा डेटा, किसी में केवल बॉयज़ का, फिर बॉयज़ एंड गर्ल्स का ऐसे करके। तो आपको ये टोटल निकालना पड़ेगा ABC में कितने बॉयज़ कितने गर्ल्स थे। फिर बाकी जो बचे थे इसमें अरिथमेटिक के जो क्वेश्चंस थे वो पूछे गए। अरिथमेटिक में मतलब सब कुछ चीज़ें आपकी जो आती हैं वो पूछी गई थी। तो ऐसे आप समझ के रखिए, मतलब 10 से लेकर के 12 क्वेश्चंस आपके अरिथमेटिक के पूछे गए थे। तो ये था क्वांट का। क्वांट का जो लेवल था वो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चंस इसमें आपके डिफिकल्ट भी हो जाते हैं, केसलेट वगैरह तो डिफिकल्ट हो जाता है कई बार, मतलब टाइम टेकिंग हो जाता है। डिफिकल्ट यहाँ पे कहने का मतलब लेंदी हो जाता है, करने में आपको समय लगता है। जैसे वहाँ पे ब्लड रिलेशन को लेकर के था और कुछ एक आध पजल थी जिनको लेकर के लेंदी लग रहा था। तो ये आपका शिफ्ट 1 का पूरा सिनेरियो था। अगर हम शिफ्ट 2 की बात करें तो शिफ्ट 2 में क्या पूछा गया था, रीजनिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो इसमें इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस पूछे गए थे। इनइक्वालिटी के टोटल 4 या 5 क्वेश्चंस पूछे गए, 5 क्वेश्चन शायद पूछे गए थे। अब इसमें टोटल इनइक्वालिटी पूछा गया, इसमें सिलॉजिस्ट में नहीं पूछा गया। फिर इसमें जो पूछा गया था वो था क्या कि कोडिंग डिकोडिंग का सवाल। कोडिंग डिकोडिंग में क्या, चाइनीज़ कोडिंग आप कह सकते हैं। जो चाइनीज़ कोडिंग आपको पता होगा, आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो तैयारी करी होगी। तो इसके टोटल 5 क्वेश्चन थे। फिर इसमें नेक्स्ट जो सवाल था वो था डायरेक्शन सेंस का, कि पिछले में जैसे ब्लड रिलेशन था तो इसमें डायरेक्शन के सवाल थे। डायरेक्शन का लगभग 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। उसके बाद जो मिसलेनियस के सवाल होते हैं वो आपके थे मिसलेनियस के, वही ऑड वन आउट, पेयर फॉर्मेशन, वही सब मीनिंगफुल वर्ड वगैरह वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, 3 से 4 क्वेश्चंस इसके मिसलेनियस के थे। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे इसमें जो पजल्स वगैरह थी उनकी बात करते हैं, तो एक इसमें सवाल पूछा गया था जो पजल्स के रूप में, वो था आपका जैसे पिछले में मंथ बेस्ड पूछा गया था, इसमें वीक बेस्ड वाला एक सवाल क्वेश्चन पूछा गया था पजल का। वीक बेस्ड में यहाँ पे 7 डेज दिए गए थे और 7 डेज को लेकर के यहाँ पे एक वेरिएबल भी था। वेरिएबल था जो है फ्लावर को लेकर के, कि 7 पर्सन्स हैं और उसके साथ फ्लावर अटैच ऐसे किए जा रहे हैं। इसके 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लेकर इतना मत जोड़िएगा, क्योंकि कई बार होता है कि 1-2 क्वेश्चंस आपके शॉर्ट हो जाते हैं या फिर बच्चों को याद नहीं रहते। तो वो आप ये देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर नेक्स्ट जो सवाल पूछा गया था वो था बॉक्स्ड बेस्ड का सवाल था। बॉक्स्ड बेस्ड के भी सवाल पूछे गए थे। इसमें टोटल कितने बॉक्स थे, तो टोटल इसमें 10 बॉक्स थे और 10 बॉक्स के 5 क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे। नेक्स्ट जो आता है वो था, इसमें भी फ्लैट एंड फ्लोर का सवाल पूछा गया था, लेकिन इस वाली शिफ्ट में जो फ्लैट एंड फ्लोर था वो क्या था, 4 गुणे 2 का था। मतलब 4 यहाँ पे ऐसे फ्लोर रहे होंगे और उनके 2 फ्लैट ऐसे दिए होंगे, कुछ ऐसे करके। तो ये आपके फ्लैट एंड फ्लोर के सवाल हो जाते हैं 4। इसमें टोटल जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी आपके 4 या 5 क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें एक अनसर्टेन वाला क्वेश्चंस पूछा गया था। अनसर्टेन या सर्टेन कह लीजिए, लीनियर जो क्वेश्चंस होता है ना अनसर्टेन का, वो सवाल था। लीनियर सेटिंग का सवाल था और इसमें जो सारे पर्सन्स थे वो नॉर्थ साइड फेस करके बैठे हुए थे, तो नॉर्थ फेसिंग थे। ये सवाल, इसके भी आपके 4 से 5 सवाल क्वेश्चंस पूछे गए थे। और इसमें एक सवाल और पूछा गया था, वो था सर्कल का, सर्कुलर सेटिंग का सवाल पूछा गया था। अब सर्कुलर सेटिंग का जो सवाल पूछा गया था, इसमें जो पर्सन्स बैठे थे टोटल 8 पर्सन्स थे। 8 पर्सन्स का सवाल था और इसमें यह था कि 4 सेंटर की तरफ देख रहे हैं और 4 बाहर की तरफ देख रहे हैं, ऐसे करके ये सवाल पूछा गया था। इसके भी 5 क्वेश्चंस बने थे। तो ये था आपका पूरा पजल वाला सेक्शन, रीजनिंग का ये पूरा सेक्शन ऐसे आया था। अगर देखा जाए तो मॉडरेट लेवल का ये आपका था, क्योंकि जैसे अनसर्टेन वगैरह आ जाता है ना एग्जाम में, तो वो वाली शिफ्ट थोड़ा ऐसे हो जाती है कि अगर आपने पहले इसको पकड़ लिया, आपके एग्जाम में पहले ही आ गया, तो वो आपका टाइम लेकर के जाएगा, नो डाउट, उसमें फिर आप बच नहीं पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वांट की। क्वांट में क्या पूछा गया था, जैसे पिछले बार में पूछा गया था मिसिंग नंबर, इस बार पूछा गया था रॉन्ग नंबर। तो रॉन्ग नंबर के सवाल थे, रॉन्ग नंबर सीरीज। कितने क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन के आसपास। फिर अप्रॉक्सीमेशन का सवाल इसमें भी था, तो वो भी आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट यहाँ पे केसलेट पूछा गया था, तो केसलेट इसमें भी था। टोटल 4 या 5 क्वेश्चंस केसलेट के पूछे गए थे, 4 से 5 क्वेश्चंस केसलेट में थे। फिर यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्या था, लाइन ग्राफ का इसमें सवाल पूछा गया था। जैसे पिछले में डबल पाई चार्ट था, वैसे इसमें लाइन ग्राफ का सवाल पूछा गया था और इसमें भी एक टेबल DI पूछी गई थी। टेबल DI इसमें भी थी, इसमें परसेंटेज करके टेबल DI पूछी गई थी। मैन और को लेकर के, मैन एंड फीमेल, मेल और फीमेल को लेकर के शायद पूछी गई थी, ऐसे करके एक तरफ टोटल दिया था ऐसे करके। तो इसके भी आपके 4 से 5 क्वेश्चंस टेबल DI के बने थे। फिर यहाँ पर बाकी जो बचा था वो सारा अर्थमेटिक वाला पार्ट था। अर्थमेटिक में इसमें Q1 Q2 वाले सवाल भी पूछे गए थे।
Q1 Q2 जो क्वांटिटी कंपैरिजन का सवाल नहीं आता है, तो वो वाले सवाल आपके ऐसे पूछे गए थे जो कि अर्थमेटिक से ही आपके निकल के आता है। तो भी अर्थमेटिक में और भी सारी चीज़ें थी और ये भी आपका आता था अर्थमेटिक में ही, जो भी बचा अर्थमेटिक का पार्ट था। तो ये था शिफ्ट 2। अगर हम बात करें तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की, तो शिफ्ट 2 थोड़ा सा ज़्यादा मॉडरेट लग रहा है अगर शिफ्ट 1 की तुलना में देखें, जैसा अभी तक रिव्यू है। बाकी तो जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है उसको वही शिफ्ट कठिन लगती है, लेकिन जैसा अभी नंबर ऑफ क्वेश्चन या पैटर्न को देख करके लग रहा है ऐसे दिख रहा है। बाकी तीसरे और चौथे शिफ्ट के भी जैसे एग्ज़ाम होते हैं रिव्यू में लेकर के आपके सामने आऊँगा। इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। इनके जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह होंगे मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा, ताकि आपको आइडिया लग सके कि किस तरह के क्वेश्चन इस बार पूछे जा रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।